आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कैरियर की चिंता हर किसी व्यक्ति को है। अगर बात करें हम आज की डेट में, तो इंडिया में पता नहीं कितने ऐसे युवा हैं जो अपने कैरियर की चिंता के कारण मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं, प्रेशर फील करते हैं। एक अच्छी शिक्षा लेने के बाद भी, बचपन में एक अच्छी शिक्षा लेने के बाद भी, अच्छे ट्यूशंस लेने के बाद भी, माँ बापों के द्वारा अच्छे पैसे खर्च करने के बाद भी शिक्षा पे, 12th पास करने के बाद लड़कों के पास या युवा जो इतने लोग होते हैं उनके पास आज की डेट में ऑप्शन नहीं है। क्योंकि शिक्षा तो बहुत अच्छी है, बट उस शिक्षा के बेस पे आज की डेट में लोग कुछ अपनी लाइफ में ऐसा पावरफुल नहीं कर पा रहे हैं जिस कारण वो अपने परिवार की समस्याओं का समाधान कर सकें। पता नहीं कितने ऐसे युवा हैं जो 12th का पास करने के बाद भ्रमित हो जाते हैं कि उनको एक्चुअल में करना क्या है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में महंगाई, टेक्नोलॉजी, और बात करें आज की डेट में हर इंसान, हर व्यक्ति की मानसिकता टेक्नोलॉजी की तरफ, अपग्रेडेशन की तरफ जा चुकी है। और वो उस टेक्नोलॉजी और अपग्रेडेशन के कारण इतनी महंगाइयां बढ़ चुकी हैं, इतनी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं कि अब उन नौकरियों के लिए इतना आसान नहीं है कि कोई भी युवा आराम से उस नौकरी को हासिल कर सके। अब सबसे बड़ी चिंता का कारण क्या है कि अब इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक लड़का, एक युवा करे क्या, कैसे वो अपनी लाइफ को सफल बनाए, कैसे वो अपनी लाइफ को सफल बना के अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठा सके। अगर मैं बात करूं, आज की डेट में हैं बहुत सारे लोग जो अच्छी नौकरियों की तरफ भागते हैं, अच्छी एजुकेशन की तरफ भागते हैं, बट उनका समय काफी ज्यादा बर्बाद हो जाता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण इतनी नौकरियां निकलती नहीं है जितनी नौकरियों के वो फॉर्म्स भरते हैं, और उनका अच्छे मार्क्स, अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी उनको सिलेक्शन नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद वो लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी एज इतनी हो जाती है, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएं लोगों को आज की डेट में करियर को लेके बहुत ही रात दिन खाए रहती हैं। अब वो कुछ लोग, कुछ युवा ऐसे होते हैं जो अपना खुद का काम स्टार्ट करते हैं, बट खुद का काम स्टार्ट करने के लिए भी आपका फाइनेंशियल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपके लिए पास आपके खुद का कोई शॉप्स या कुछ प्लेस इस तरीके से निर्धारण होना भी बहुत जरूरी है। तो इस कंडीशन में आज की डेट में युवा अब करे क्या? तो आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताता हूँ जिस बिजनेस में ना तो कोई फाइनेंशियल स्ट्रांग होना जरूरी है, ना आपका अच्छी एजुकेशन होना जरूरी है, आपका सिर्फ माइंड सेटअप होना जरूरी है। मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेल बिजनेस की। और मैं इस बिजनेस की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 8 साल से डायरेक्ट सेल बिजनेस को करता हूँ। मैं इस बिजनेस की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस बिजनेस में 8 सालों में अपने साथ में काम कर रहे लोगों को देखा है, गाड़ियों में घूमते हुए देखा है, गाड़ियां लेते हुए देखा है, घर बनाते हुए देखा है, अपने जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हुए देखा है, अपनी लाइफ को अच्छे से, अपने परिवार को टाइम देते हुए देखा है। मतलब अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में डायरेक्ट सेल बिजनेस एक सुपर बिजनेस है, और मैं चाहता हूं कि आज की डेट में हर युवा डायरेक्ट सेल बिजनेस को ज्वाइन जरूर करे, देखे जरूर। बट एक बात हमेशा ध्यान से समझ लें, डायरेक्ट सेल जो बिजनेस है वो लीडरशिप का बिजनेस है, एक लीडर का बिजनेस है। और अगर आपको डायरेक्ट सेल को समझना है तो डायरेक्ट सेल को समझने से पहले आपको एक इंसान की जिंदगी को समझना पड़ेगा। जिस तरीके से एक इंसान की जिंदगी होती है ना, एक इंसान की जिंदगी जिस तरीके से बचपन से लेके बुढ़ापे तक बेहतर बनाई जाती है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेल बिजनेस भी होता है। मैं एक इंसान की लाइफ और डायरेक्ट सेल बिजनेस दोनों में सिमिलैरिटी मानता हूँ, दोनों में एक ही मानता हूँ। मैं कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। लीडरशिप के कुछ पार्ट्स होते हैं, 3 तरह की लीडरशिप होती है। अगर आप, मैं आज की वीडियो जो है मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपने डायरेक्ट सेल में काम कर रहे लोगों की आज मैं देखता हूँ, उनके शिकायतों को सुनता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, तो वो लोग मुझे बताते हैं कि आज की डेट में सर हमें बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। बट परेशानियों का कारण कहाँ से आ रहा है? क्योंकि मैं पिछले 8 साल से डायरेक्ट सेल बिजनेस कर रहा हूँ, और मैंने पिछले 8 सालों में एक बार भी अपने साथ ऐसी सिचुएशन नहीं देखी जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। वाकई में डायरेक्ट सेल बिजनेस में सोल्यूशन बड़े आसान होते हैं, सामने रखे होते हैं, बट हम गलत नॉलेज के कारण उन सोल्यूशनों पे, उन चीजों पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मैं बता रहा था, जिस तरीके से एक इंसान की लाइफ होती है ना, उसी तरीके से डायरेक्ट सेल बिजनेस होता है। मैं आपको समझाता हूँ। इंसान की लाइफ के 3 फेस होते हैं। बचपन, जिसमें वो बहुत सारी चीजों को सीखता है, अच्छे अच्छे स्कूल जाता है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलता है, उसका अनुशासन बचपन में बनता है, उसका बोलने का तरीका, उसका बिहेवियर, उसका बॉडी लैंग्वेज, समझ रहे हो ना, वो सब प्रिपेयर होता है अगले चरण के लिए। मैं बात कर रहा था 3 चरण होते हैं जीवन के, एक बचपन, एक युवा, एक वृद्धावस्था।
उसी तरीके से 3 चरण होते हैं डायरेक्ट सेल बिजनेस के। जैसे पहला चरण मैंने आपको बताया बचपन, तो उसी से जुड़ता हुआ लीडरशिप में पहला चरण होता है लर्निंग लीडरशिप। बचपन में किसी भी व्यक्ति का काम क्या होता है, किसी भी बच्चे का काम क्या होता है कि वो सीखे, वो पढ़ाई करे। और क्यों करे? ताकि वो युवावस्था को बेहतर कर सके, अपनी युवावस्था में उस जिम्मेदारी को संभाल सके। एक बचपन में एक बच्चा अच्छे स्कूल जाता है, रात दिन मेहनत करता है, पढ़ता है, किस लिए? ताकि वो अपने युवावस्था में अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभाल सके। सेम उसी तरह बचपन में बच्चे को बोलना सिखाया जाता है, किस लिए? ताकि वो समाज में जाके लोगों को एक दूसरे के साथ संपर्क कर सके। बच्चे को अनुशासन सिखाया जाता है, किस लिए? ताकि युवावस्था में समाज में जाके वो अनुशासन के साथ काम कर सके। उसी तरीके से एक जिस तरीके से बचपन होता है, उसी तरीके से लीडर का भी पहला पार्ट होता है लर्निंग लीडरशिप। अगर आप पहले पार्ट में हो अपने बिजनेस में, तो आपको सबसे पहले लर्निंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा अपने बिजनेस के बारे में। लीडरशिप का पहला पार्ट कौन सा होता है? लर्निंग लीडरशिप। इसमें आपको हर चीजें सीखनी है। और लाइफ में जो दूसरा फेस होता है वो होता है युवावस्था। अब युवावस्था में क्या करता है वो बच्चा? जो बचपन में उसने चीजें सीख ली, जो अनुशासन सीखा, जो पढ़ाई सीखी, जो लोगों से बोलने का तरीका सीखा, जो बिहेवियर सीखा, जो जितने भी आचार विचार सीखे, उन सब का इस्तेमाल करके युवावस्था में उसकी जिम्मेदारी होती है। अब लर्निंग से वो किस में आ जाता है? जिम्मेदारी में आ जाता है। किसकी? अपने परिवार की। कि अब वो बच्चा जो भी उसने बचपन में पढ़ा है, युवावस्था में वो उस पढ़ाई का यूज करके पैसा कमाए और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाए, अपने घर बनाए, अपनी गाड़ियां ले, अपने माता पिताओं का अच्छे से ध्यान रखे, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा दोबारा से उसी फेस में, ताकि वो अपने बच्चों के लिए सब चीजें कर सके। तो जीवन में अगर दूसरे फेस की बात करूं, तो एक युवा बड़ी ईमानदारी से अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। तो इसी तरीके से सिमिलर लीडरशिप में जो दूसरा पार्ट आ जाता है, जो दूसरा टॉपिक आ जाता है, वो आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप। लीडरशिप का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप। जिस तरीके से एक युवा अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाता है, घर की जिम्मेदारियों से भागता नहीं है वो। अगर घर में नमक नहीं है तो घर में नमक लाने की जिम्मेदारी किसकी? राशन नहीं है तो किसकी? उस युवा की। अगर आप बात करो, देखो तो एक घर में 3 लोग रहते हैं, एक बच्चा, एक युवा, एक वृद्ध। तो बच्चों की जिम्मेदारी क्या थी? पढ़ाई लिखाई की, लर्निंग करने की, ताकि वो युवावस्था में अच्छी चीजें सीख सके। अब युवावस्था वालों का क्या काम है? ताकि वो अब जो चीज उन्होंने बचपन में सीखी, अब वो अपने घर की, परिवार की पूरी जिम्मेदारी ले, वो भागते नहीं है। तो ऐसे ही डायरेक्ट सेल के जो दूसरा फेस होता है लीडर का, वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप। अब आपकी अधिकांश तौर पे इस बिजनेस में जितने लोगों को समस्याएं आती हैं, वो इस दूसरे फेस में आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप में। वो एक्चुअल में इसको अपना बिजनेस समझते ही नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। जिस तरीके से युवा घर का, वो नहीं भागता कभी भी। अगर उसके घर में नमक नहीं है वो खुद लेके आएगा, राशन नहीं है खुद लेके आएगा, पैसे नहीं है वो अरेंज करेगा, कुछ भी करेगा, वो खुद अपने परिवार को अपना मानता है। उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप में अगर लोग अपने बिजनेस को अपना मानने लगे और बेहतर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगे, किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी? अच्छे टीम को शिक्षा देने की, रूम्स चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे बोलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम से ऑफिस आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे ड्रेसअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे सीखने की, सारे मैनेजमेंट सीखने की, सारे सिस्टम सीखने की, पब्लिक स्पीकिंग सीखने की, इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ी भाती तरीके से निभाया जाए। क्लियर है? अब जिस तरीके से लाइफ के फेस होते हैं, पहला बताया बचपन, दूसरा युवा, तीसरा फेस होता है बुढ़ापा। अब किसी भी घर में बुजुर्ग का क्या काम होता है? किसी भी घर में बुजुर्ग का काम होता है कि वो अपने बच्चे, अपने युवा और बच्चों को सही दिशा का चुनाव कर सके, सही दिशा दिखा सके, उनको अच्छे और बुरे का ज्ञान दे सके अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से। तो जिस तरीके से एक बच्चे से लेके बूढ़े तक एक जिम्मेदारी लेके अपने घर को अच्छा बनाया जाता है, उसी तरीके से एक अच्छी लीडरशिप भी होती है। तो जो तीसरी लीडरशिप है आपकी, उस बुजुर्ग की, उसने अपने घर में क्या किया? मेंटोरशिप। अपने घर के बुजुर्ग अपने घर के युवा और बच्चों को सही दिशा का चुनाव दिया। उसी तरीके से एक तीसरी फेज जो होता है लीडरशिप का, होता है मेंटोरशिप लीडरशिप। इसमें आपको क्या करना होता है? इसमें अपने आप जब मार्क्यूज बन जाते हो, ड्यूक्स बन जाते हो, तो आप मेंटोरशिप लीडरशिप में आ जाते हो। तब आपको अपने 30 लोगों को हमेशा बताना है कि अपने एक्सपीरियंस से कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे चलना है, कैसे नहीं करना, उनको सही गलत का हमेशा से ही उनको दिशा का निर्धारण करना है। क्योंकि हमारी जिंदगी चुनावों का परिणाम है, जैसा आप चुनाव करोगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा। तो एक परफेक्ट लाइफ किसी भी व्यक्ति की कैसे होती है कि वो बचपन में अच्छे शिक्षा ले, उसी तरीके से
लीडरशिप के पहले फेज में क्या होती है, लर्निंग लीडरशिप, जिसमें एक ब्रिज लीडर बनने से पहले सारी चीजों को, सारी जिम्मेदारियों को अच्छी भलीभांति से सीख ले, ताकि अब दूसरे फेज में अगर युवा अच्छी पढ़ाई नहीं करेगा, अच्छी तरीके से स्कूल नहीं जाएगा, तो क्या होगा उसके साथ, कुछ नहीं होने वाला, उसको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, वो अपना अच्छा घर नहीं चला पाएगा, उसका घर परेशान रहेगा, घर की जिम्मेदारियां नहीं उठा पाएगा। उसी तरीके से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप भी होती है। जब एक्चुअल में समस्या ही ये है, जब हमारे लोगों ने, हमारे लीडर्स ने सही एजुकेशन अपने समय में नहीं ली, तो आज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल ही नहीं पा रहे हैं और अपना घर बर्बाद कर ले रहे हैं। जबकि कोई भी काम इतना टफ नहीं है। लाइफ, आप बचपन को अच्छे से जियो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, आपकी युवावस्था बेहतर हो जाएगी। आप युवावस्था में पूरी जिम्मेदारी लो, अपने बच्चों को अच्छे पढ़ाओ, अपने घर को अच्छे संतुलन में रखो, आपकी बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा। उसी तरीके से लाइफ में अगर डायरेक्ट सेल बिजनेस को करना है तो मेरे ये 3 लीडरशिप याद रखना। सबसे पहले लर्निंग लीडरशिप, नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप, नंबर 3 मेंटोर लीडरशिप। और तीनों फेज को अच्छे से समझना। जब तक पहले फेज को आप अच्छे से नहीं करोगे तो आपका दूसरा फेज भी अच्छा नहीं होगा। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, पहले फेज को मजबूत करो, दूसरे में दिक्कतें नहीं आएंगी, दूसरे फेज को मजबूत करो, तीसरे में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डायरेक्ट सेल वाले लोगों को सिर्फ ये संकेत देना चाहूंगा, जिस तरीके से एक बच्चा अपने जीवन में अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है, उसी तरीके से मैं ब्रिजों को, जो 30 लोग होते हैं, 35 25 होते हैं, जो ब्रिज होते हैं, जो लीडर्स बनने वाले होते हैं, सबसे पहले उनका काम क्या होता है, जिस तरह बच्चा सीखता है, सीखना किस लिए, ताकि उसको युवावस्था में जाके नौकरी लग सके, उसी तरीके से ताकि आप लर्निंग लीडरशिप इसलिए सीखनी है ताकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप में जब जाओ तो हार ना मान सको। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप में अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। आप अपने घर की जिम्मेदारियों से कभी युवाओं को भागते हुए देखा है? नहीं। वो कितना भी प्रेशर में रहेगा, वो खुद बस में चल लेगा, खुद बस में चला जाएगा, बट अपने परिवार को गाड़ी में घुमाने की सोचेगा। वो खुद 20 रुपए 30 रुपए में कहीं बाहर खाना खा लेगा, बट अपने परिवार को 5 स्टार होटल में लेके खाना खिलाने की सोचेगा। वो खुद बीमारी में अपना किसी को नहीं बताएगा, बट अपने माता पिता को और अपने बच्चों की बीमारी को अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में इलाज कराएगा। अपने मन को कभी कुछ नहीं करता है। हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो व्यक्ति युवा उठाता है, उसमें वो खुद की जिम्मेदारियों, खुद के सपनों को नहीं देखता, खुद की अपनी हॉबीज को नहीं देखता है। वो हमेशा खुश रहा है, वो अपने लोगों को खुश करता है, अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर निभाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप, यानी कि 38, आज जितने भी 38 रैंक पे लोग हैं, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप में आते हैं। जब एक घर का युवा इन सब चीजों से नहीं भागता है, अपनी घर की जिम्मेदारियों से, तो हम अपनी टीम की जिम्मेदारी से क्यों भागें? जैसे घर का युवा अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाता है और मेंटोर बन जाता है, वृद्ध बन जाता है। अब एक बात है, जो मैंने आपको लाइफ के 3 फेज बताया, इसमें जो इंसान युवा से बचपन से युवा और युवा से जो वृद्ध बनता है, वो बनता है अपनी आयु से, अपने आयु के एक्सपीरियंस से, समय के बेस पे। बट डायरेक्ट सेल में ऐसा नहीं। डायरेक्ट सेल में जो इंसान अपना लर्निंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेंटोर में आता है, उसके लिए कोई आयु और एक्सपीरियंस का नहीं, उसके लिए सिर्फ एजुकेशन का होना जरूरी है। अगर आप सही एजुकेशन के साथ काम करेंगे गाइस, तो आप जीवन में कभी विफल नहीं होंगे। डायरेक्ट सेल बिजनेस इस दुनिया का सबसे बेहतर बिजनेस है और ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लीडर हैं तो मेरी इस बात को ध्यान रखना, आप लर्निंग लीडरशिप को मजबूत करोगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप में दिक्कत नहीं आएंगी। और आपको आज अगर लीडर हो और समस्याएं आ रही हैं जिम्मेदारी उठाते हुए, तो आपका पहला फेस अच्छा नहीं है। और अगर आप दूसरे फेस में भी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हो, तो मेंटरशिप में क्या हुआ, जब घर के युवा अच्छे से शिक्षा नहीं ले पाते हैं, घर की जिम्मेदारियां नहीं संभालते हैं, तो क्या करते हैं, वृद्ध संभालते हैं। आज देखा होगा आपने, वृद्ध कितने लोग बाहर की रह के काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके बच्चे सक्सेसफुल नहीं है। सेम कंडीशन, अगर आज आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे तो कभी आप मेंटोर लीडरशिप में जाने के बाद भी आपको मेंटोर नहीं बनना, फिर भी आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए अगर जीवन में समय के साथ चलना है तो ध्यान रखें, सबसे पहले लर्निंग, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा मेंटोर। और अपनी जिस कंडीशन में भी आप हो, उसको दिल से, दिमाग से, सब तरीकों से उसको निभाओ। थैंक यू सो मच गाइस।